मिठाई खाने का मौका है। विवेक जी ले लीजिए, मना मत कीजिए। ये देखिए हरियाणा से ह्यूस्टन तक अभी जी आपके लिए भी लाया हूं। जलेबी तो अच्छी चीज है, सोहेल सेठ भी जलेबी खाना चाहेंगे। बट इस्लामोफोबिक राइट विंग पॉलिटिक्स, ये सो कॉल्ड अमेरिका। ओके, आज पूरी लिबरल लॉबी इसी बात का रोना रो रही है कि ये देखिए क्या हो गया, क्या हो गया। वहां की मीडिया और यहां के एक यूट्यूबर की विशेष जमात जो आज बहुत ही गमगीन है, वो दोनों लगे रहते हैं अपने फेक नैरेटिव के साथ। मैं प्रवीण राजपूत आज आपके लिए एक शानदार डिबेट शो लेकर आया हूं। इस डिबेट शो को एंड तक देखिएगा। अमेरिका में ट्रम्प जीता है, लेकिन जीत की खुशियां भारत में मनाई जा रही है। बीजेपी इस जीत से बहुत खुश है और मिठाइयां बांट रही है, लेकिन पूरा ही विपक्ष इंडियन एयरलाइंस सदमे में बैठा हुआ है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। विवेक श्रीवास्तव है। विवेक श्रीवास्तव, शुरुआत आपसे करते हैं। विवेक जी को जलेबी खिलाना चाहता हूँ। हरियाणा से ह्यूस्टन तक आज जो है मिठाई खाने का मौका है। विवेक जी ले लीजिए, मना मत कीजिए। ये देखिए हरियाणा से ह्यूस्टन तक अभी जी आपके लिए भी लाया हूं। जलेबी तो अच्छी चीज है, सोहेल सेठ भी जलेबी खाना चाहेंगे, रहमानी साहब भी जलेबी खाना चाहेंगे, लेकिन आपका जोश आया है कि कम है? देखिए, मैं ये मिठाई जो इन्होंने दी है मैं जरूर खाता अगर आज कमला हैरिस जीतती। वो भारतीय मूल की थी। आज राष्ट्रवाद का हुआ क्या? शहजाद पूनावाला जी, आप तो राष्ट्रवादी थे, देश प्रेमी थे, भारतीय सबसे पहले थे। वहां वो अमेरिका फर्स्ट वाला जीत गया और आप मुझे जलेबी खिला रहे हैं, बताइए साहब जी। तो ये नीति कुछ क्लियर नहीं लगी मुझे। और अमीश भाई, एक काला अध्याय अमेरिका का शुरू हुआ है मेरे हिसाब से। कटोगे बटोगे तो कटोगे, यहां चल रहा था, ये उसका अमेरिकी वर्जन है जो वहां पे आया है। अच्छा, ये जो हमारे देश में जो चला था, एक फैनेटिज्म, एक पोलराइजेशन और इस्लामोफोबिया पूरे विश्व में जम के आने जा रहा है। एक काले अध्याय की विश्व पॉलिटिक्स में शुरुआत है, ये मेरा मानना है। और भारत को खुश होने की आवश्यकता नहीं है। पर ट्रंप से आने से एक काले अध्याय की शुरुआत है। वन ऑर्डर में काला अध्याय शुरू हो जाएगा। क्यों? देखिए, पहली चीज इस्लामोफोबिया शुरू हो जाएगा। नहीं, आप देखिए, एंटी मुस्लिम रेस शुरू हो जाएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप देखिए नेतन्याहू भंगड़ा कैसे कर रहे हैं। ये इजराइल वाले जो टोटल राइट विंगर्स हैं, हाउ दे आर डांसिंग। इनको एक बहुत बड़ा बाप और गॉडफादर मिल गया हो। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? और वो कह रहा है कि साहब मैं जाऊंगा और 2 घंटे के अंदर पैलेस्टीन की प्रॉब्लम सॉल्व। क्या करोगे? फोड़ोगे आप वहां पे? आपकी दिक्कत क्या है? आप जलेबी खा नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। आपके लिए तो मुझे लगता है हिस्टोरिक डे नहीं है, सैड डे है। हम तो बहुत दुखी हैं। ये काला अध्याय शुरू हो गया है और ये अगर ये सोच रहे हैं बीजेपी और हमारे देश के नागरिक, तो ये भारत के भी खिलाफ जाएगा, क्योंकि ये ट्रंप का जो एंटी चाइना एजेंडा है, इससे भारत प्रभावित होगा। अच्छा, ये कह रहे साहब हम यूक्रेन का युद्ध रोक देंगे जाकर के। ट्रंप साहब कह रहे हैं कैसे रोकोगे आप? क्या आप यूक्रेन से पीस की ट्रीटी साइन करवा पाओगे? क्या करोगे आप? तो ये जो शुरुआत जो करी है, ईरान छोड़ेगा इनको। ये कह रहे हैं साहब ईरान को नेस्तनाबूद कर देंगे। ईरान की क्या हैसियत है अमेरिका का? ईरान छोड़ेगा, पर ट्रंप वहां पे बन गया तो ईरान अमेरिका को नहीं छोड़ेगा। मतलब ईरान की क्या हैसियत है अमेरिका नहीं है, लेकिन एक कॉन्फ्रंटेशन मतलब ये आपका हेट्रेड टुवर्ड्स ट्रंप हो सकता है, राइट विंगर हो सकता है। मैं क्लियर बोलता हूं, आई हेट डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज पॉलिटिक्स। ये इस्लामोफोबिक राइट विंग पॉलिटिक्स, ये सो कॉल्ड अमेरिका। ओके, आज पूरी लिबरल लॉबी इसी बात का रोना रो रही है कि ये देखिए क्या हो गया, क्या हो गया। देखिए, एक होता है एक व्यक्ति को चोट लगी, लेकिन उस चोट पे नमक डालने की बात होती है, लेकिन आप तो जलेबी डाल रहे हैं। ऐसा है, पहली बार पता चला कि कमला हैरिस जीतती तो भारत का राष्ट्रवाद ताकतवर होता। भाई वो तो अमेरिकन सिटीजन है, पर कमल के जीतने के लिए कितनी शुभकामनाएं दे रहे थे, आज मुझे समझ में आया। परंतु देखिए विवेक जी, आज बात क्या है। आज इसलिए खुशी का दिन है, जलेबी इसलिए खिला रहा था क्योंकि अब हम सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते एक दूसरे लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से एक राष्ट्रपति चुना गया है, तो इस पे मुंह मीठा करना चाहिए। उसकी पॉलिसीज क्या है? पर सुनिए ना, जो बैलेट वाले हैं और जो बुलेट वाले हैं, अब जो बुलेट वाली मानसिकता है जिनकी, तो बैलेट पे कुछ नहीं होते। वो कह रहे ये बड़ा सैड डे है। मैं बताता हूं, इनको इस्लामोफोबिया नजर आ रहा है। वहां पर चाइना तोप लगा कर मस्जिदों को तोड़ता है, वहां पर मोहम्मद नाम नहीं रखने देता, कुरान पाक को जलाता है, और जिंजियांग प्रोविंस में मिलियन चाइनीज मुस्लिम्स को उसने कैद करके रखा है। इसमें इस्लामोफोबिया नहीं आता। हाँ, उसमें इस्लामोफोबिया क्यों बोलेंगे ये लोग? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दूसरी बात मैं आज पूछना चाहता हूं, देखिए आज एक और चीज की जीत हुई है। हरियाणा से ह्यूस्टन, ये जो संविधान खतरे में है ना, ये नैरेटिव ध्वस्त हुआ है। ये जो फेक न्यूज के नाम पर चलाया जाता नैरेटिव है, वो ध्वस्त हुआ है। डेमोक्रेसी खतरे में है, वो ध्वस्त हुआ है। बांटने की राजनीति ध्वस्त हुई है। वोट बैंक फर्स्ट की राजनीति ध्वस्त हुई है। और मोदी और ट्रंप जी में बहुत सारी सिमिलरिटीज है। मैं आपको बताता हूं, यही तो दुख की मैं आपको बताता हूं सिमिलरिटीज क्या है। सुनिए, यही दुख की बात। एक तो ये है कि दोनों नेशन फर्स्ट, बहुत दुखी अमेरिका फर्स्ट और इंडिया फर्स्ट। दूसरी सिमिलरिटी ये है कि दोनों ने लेफ्ट वोक लिबरल कबाल का बहुत दंश झेला। अभी भी ट्रंप के ऊपर केस किए थे, मोदी जी के खिलाफ भी कैसे हाथ धोकर पड़े थे। तीसरी बात, वहां की मीडिया और यहां के एक यूट्यूबर की विशेष जमात जो आज बहुत ही
गमगीन है, वो दोनों लगे रहते हैं अपने फेक नैरेटिव के साथ। चौथी बात, आज जो जिस प्रकार से दोनों को हिटलर बोला जाता है, जी, मोदी जी को भी हिटलर बोलते हैं और हमारे वोटर को भी किस प्रकार से ये राक्षस है बोलते हैं, वहां पर भी गार्बेज बोला गया, वहां पर भी बास्केट ऑफ डिप्लोरेबल्स बोला गया, वहां पर मोदी ट्रंप को हिटलर बोला गया। तो ये नैरेटिव जो झूठ का है आज वो ध्वस्त हुआ है। इसलिए एक बार नहीं, एक बार डेमोक्रेसी की जीत पे इस पे नहीं खाएंगे भाई। अगर कमला हैरिस हरियाणा में भी नहीं खाया, ह्यूस्टन में भी नहीं खाया।